साईं की बात। बच्चे, अगर तुम किसी को साथी बनाना चाहते हो तो अपने साईं को साथी बनाओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें मुझसे नाउम्मीदी, उदासी और धोखापन कभी नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। मेरी तरफ से तुम्हें कभी भी दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा साईं जो तुम्हें देना चाहता है वो तुम्हें देकर रहता है मेरे बच्चे। और जो तुम चाहते हो उसे मैं देता हूँ, अवश्य देता हूँ मेरे बच्चे, चाहे थोड़ी देर ही सही, लेकिन देता ज़रूर हूँ मेरे बच्चे। तुम अकेले हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम आज भीड़ में भी अकेला महसूस करते हो, अपने परिवार के बीच भी तुम अकेला महसूस करते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं मेरे बच्चे। कहने को तो तुम्हारे बहुत अपने हैं, लेकिन तुम्हें समझने वाला, तुमसे प्यार करने वाला कोई नहीं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे चुनो, अपनी सारी बातें मुझसे कहो, अपनी दिनचर्या मुझसे कहो, मुझसे अपने दिल की बातें बांटो। जो भी कहना चाहते हो ना, अच्छा बुरा, नाराज़गी, गुस्सा, प्यार, सब मुझसे कहो ना। जो भी तुम कहोगे, तुम्हारी सारी बातें मेरे सर आँखों पर मेरे बच्चे, मुझसे कहो तो सही। जब तुम अपना साथी मानना शुरू कर दोगे ना, अपना दोस्त मानना मुझे शुरू कर दोगे, फिर देखना मेरे बच्चे, जो ये अकेलापन तुम्हें महसूस होता है ना, ये नहीं होगा मेरे बच्चे, कभी नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारा बहुत अपना है, बहुत ख़ास है, वो मेरा बहुत अपना है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें ना हर कोई अपनापन वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे साईं के अलावा सब मिलेंगे मेरे बच्चे, तो वो मतलब से मिलेंगे। जब उनका तुमसे काम होगा तो वो तुमसे बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन मैं ना हमेशा, हर पल, तुम जब भी चाहो मुझसे अपने दिल की बातें कह सकते हो। मैं सुनने को हमेशा तैयार रहता हूँ, हमेशा, चाहे दिन हो या रात हो, तुम मुझसे कभी भी अपनी बातें कर सकते हो, कभी भी। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरे आगे रोज़ 2 अगरबत्ती लगाया करो, रोज़ मेरे बच्चे, बेनागा रोज़ लगाओ। एक श्रद्धा की और दूसरी सबूरी की मेरे बच्चे। और ये लगाने के बाद मुझसे अपनी इच्छाएं प्रकट कर दिया करो और मुझसे कह दिया करो। और जो श्रद्धा और सबूरी का जो तुम लगाओगे ना, तो ध्यान रखना, तुम्हें मुझ पर श्रद्धा भी रखनी होगी और सबूरी भी रखनी होगी। जो भी अपनी बात कहोगे, जो भी अपनी इच्छा प्रकट करोगे, वो मेरे आगे रखना मेरे बच्चे। फिर देखना, तुम्हारे अंदर श्रद्धा भी होगी और सबूरी भी होगी, और मैं तुम्हें दूंगा भी, ज़रूर दूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर दूंगा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो मेरे बच्चे, तुम्हें चर्म रोग है ना, तो उसके लिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो सुनो। जो मेरा स्नान जल होता है ना, वो एक ढक्कन लेके मेरे बच्चे स्नान के जल में डालना, उसे मिलाना और फिर रोज़ स्नान करना। और हो सके तो उसमें उदी भी डालना मेरे बच्चे, और मेरा स्नान जल और उदी दोनों डालकर मेरे बच्चे स्नान करना। तुम्हारा चर्म रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करना। तुम बहुत जगह भागे हो, बहुत जगह तुमने भागा दौड़ी करी है अपने चर्म रोग के लिए, जो सही नहीं हो पा रहा। तो ऐसा करो, हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा लगने लगा है ना कि सब खत्म होने जा रहा है, नहीं मेरे बच्चे, सब कुछ ख़त्म नहीं, बल्कि नई शुरुआत होने जा रही है। ये तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे बच्चे। ये तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ ख़त्म, वो तुम्हारी तरफ से सब कुछ ख़त्म है, लेकिन तुम्हारे साईं की तरफ से तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है मेरे बच्चे, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत। ज़िंदगी में तुम्हें जो मौके नहीं मिल पाए थे, वो ज़िंदगी जो तुमसे पीछे छूट गई थी, तो वो मौके मैं अब तुम्हें देने वाला हूँ। अब तुम उन ज़िंदगी को दोबारा से जियोगे, तुम्हारे वो दिन लौट आएंगे, तुम्हारे वो दिन वापस आएंगे। वो वक्त तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन वो दिन, वो खुशियाँ वापस ला सकता है तेरा साईं, और वो ला रहा है मेरे बच्चे, वो मौके भी ला रहा है। अपने शौक़ों को पूरा करना मेरे बच्चे, और खुलकर ज़िंदगी जीना। अपना सर उठाओ और देखो उस आसमान की तरफ। जितना बड़ा आसमान है ना, उतना मैं तुम्हें ऊंची उड़ान देना चाहता हूँ। इतनी ऊंची उड़ान कि तुम खुलकर अपनी ज़िंदगी को जियो। जिस पिंजरे में तुम कैद थे, जहाँ से तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने दिया, तुमने अपनी सारी इच्छाओं को, सारे सपनों को तुमने मार डाला था, लेकिन अब वो सब ज़िंदा होंगे मेरे बच्चे, और तुम जियोगे, बहुत जियोगे मेरे बच्चे।
और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपने सारे शौक़ों को मार दिया है, सब चीज़ों को। वो कुछ भी चाहते नहीं हैं, बस अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। वो चाहते हैं कि बस जितनी सांसें चल रही हैं साईं का नाम ले। तो सुनो मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बात है कि तुम हर सांस में मेरा नाम लेना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना जीवन जीना छोड़ दो, अपनी इच्छाएं ख़त्म कर दो। नहीं मेरे बच्चे, जो तुम्हारे शौक़ हैं, जो तुम्हारी मर्ज़ी है वो किया करो। कभी कभी तो तुम अपने खाने पीने के लिए भी अपनी इच्छाओं को मार देते हो। तुम बहुत गलत करते हो मेरे बच्चे, बहुत गलत करते हो। ये सोचकर कि तुम कुछ पैसे बचा लोगे अपने बच्चों के लिए, अरे जब देने वाला तुम्हारा साईं है तो चिंता किस बात की है तुम्हें मेरे बच्चे, किस बात की? जब देने वाला मैं हूँ, तुम्हारा जो मन करे वो खाओ मेरे बच्चे। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पीछे से भेज रहा हूँ, मेरे माध्यम से तुम तक पहुँच जाएगा मेरे बच्चे। विश्वास रखो अपने साईं पर, तुम्हें कभी कमी नहीं आएगी। कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे परेशानी आए, तुम्हें कभी नहीं होगा। जब मैं तुम्हारे घर पर आ चुका हूँ, प्रवेश कर चुका हूँ, तो किस बात की चिंता है मेरे बच्चे? चिंता बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और जो मन करे वो खाओ और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जियो मेरे बच्चे। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ला कर दूँगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारे मकान का काम शुरू हो चुका है, निर्माण होना शुरू हो चुका है, तो चिंता मत करना, वो भी मैं ही करा दूँगा। एक काम करना मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हारा घर है ना, उस जगह जाकर मेरी छोटी सी चाहे तस्वीर हो वो जाकर टांग देना या मेरा स्वरूप रख देना। फिर देखना तुम्हारे घर की रखवाली मैं करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हें डर रहता है ना कि तुम्हारा वहाँ से सामान चोरी ना हो जाए, तो चिंता बिल्कुल मत करना, मैं हूँ वहाँ पर। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारे घर की भी रक्षा करूँगा और तुम्हारे घर बनने में कोई भी अड़चन नहीं आएगी मेरे बच्चे, नहीं आएगी। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने आचरण को बदलो मेरे बच्चे, अपने आचरण को बदलो। तुम बोलते बहुत ज़्यादा हो, मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत बोलते हो। सिर्फ मेरे बच्चे, जो तुम बोलते हो ना सही बोलते हो, लेकिन जिस तरीके से बोलते हो, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो ना, सामने वाले को मेरे बच्चे वो बातें चुभ जाती हैं, गलत लग जाती हैं। तो मेरे बच्चे समझो इस बात को और अपने शब्दों को थोड़ा सा तब्दील कर कर मेरे बच्चे उन्हें प्यार से बोलो। फिर देखो मेरे बच्चे, जिससे जो तुम कहना चाहते हो ना वो सुनेगा भी और समझेगा भी। और अभी कोई तुम्हारी बातों को समझना भी नहीं चाहता, तुम्हें कोई सुनना भी नहीं चाहता। तुम्हें देखकर सब अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं। सिर्फ इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसा करना बंद कर दो और अपने आचरण में थोड़ा सा बदलाव ले आओ मेरे बच्चे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी मेरे बच्चे, हो जाएगी। और सुनो, जब आज मेरे बच्चे मेरी पूजा करो ना, तो मुझे गुलाब के फूल ज़रूर चढ़ाना मेरे बच्चे, ज़रूर चढ़ाना। ये याद रखना कि तुम्हारे साईं को गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं। अगर हो सके मेरे बच्चे तो मुझे इत्र भी लगाना मेरे बच्चे, मुझे इत्र बहुत पसंद है, तो अपने साईं को इत्र भी लगाना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।